Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So students, today we will discuss the most important topic of your class 10th. Actually हम आज साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअली इस पीपीटी के थ्रू ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इस चैप्टर के लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, और बिना इन कॉन्सेप्ट के आप चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी. ठीक है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर ऑल्सो. तो चैप्टर का एक्चुअली नेम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. दैट मीन्स इसमें हम लाइट के दो पार्ट डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन. Okay, let's move. ओके, आई थिंक देखिए कुछ इंट्रोडक्शन है. पहले आप लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लें. एक्चुअली लाइट होती क्या है, उसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या नहीं है. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, है ना. एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट. What light is a form of invisible energy which produces the sensation of sight. The object which light क्या है एक्चुअली, पहले फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर दे. देखिए लाइट जो होती है वो एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, सेंसेशन साइट के लिए. एंड सेकंड पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं आप उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्लियरली. तो नाउ व्हाट इज़ योर थर्ड पॉइंट, लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट हमें क्या करती है, लाइट हमें योग्य बनाती है. दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर लाइट नहीं होगी तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे. आप डार्क में या अंधेरे में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. जब आप डार्क रूम में होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होती. जब लाइट आप ऑन करते हैं तब आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं. तो दैट मीन्स लाइट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. लेकिन उनमें से जो सब्सटेंसेस अपनी लाइट को खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं. यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट इन दी आई थिंक या 7th and 8th class also. Okay, so wait students, या ये थोड़ा ये रिफ्लेक्ट करेगा ज़्यादा आपको. Yeah, so now come to the fourth point. Light traveling in a straight line is represented by rays of light. देखिए लाइट हमेशा जो ट्रैवल करती है वो हम मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे. ये फिगर है, आप जब पूरे चैप्टर में लाइट को शो करेंगे तो आप इस रे के थ्रू शो करेंगे कि जो आपकी रे है वो कैसे जाएगी स्ट्रेट लाइन पाथ में, और ये जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन को बताता है. अगर आप एरो नहीं बनाएंगे इसका मतलब आप एरो को डिफाइन मतलब डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट. मतलब जब बहुत सारी रेज आपकी चलती हैं लाइट की, एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स हो सकता है लाइट का, वो आपकी क्या कहलाता है, इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. ऐसा नहीं सिर्फ एक सिंगल रे चलती है. जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी टॉर्च है, अगर हम बात करें ये टॉर्च है आपकी, तो इस टॉर्च से जो लाइट होगी, जो लाइट निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो एक पैरेलल बीम के फॉर्म में निकलेगी. इसका मतलब सिंगल रे तो नहीं आएगी ना, एक सिंगल रे तो नहीं आएगी लाइट के लिए. वो रेज कैसे आएंगी, स्ट्रेट लाइन में आएंगी और एक बीम के फॉर्म में आएंगी. मतलब जब बहुत सारी रेज आपके एक साथ चल रही हों तब आप उन्हें बीम ऑफ लाइट कहते हैं. आगे इसका एक डायग्राम है, यू कैन सी या जस्ट लाइक दिस. अब देखिए इसमें एक्चुअली जो डायग्राम है वो आपको इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है एरो का, है ना. लेकिन जनरली जब आप बनाते हैं तो फॉर मतलब यही लेते हैं ना, हम लेफ़्ट टू राइट ही लेते हैं. तो एरो की डायरेक्शन ये है. ये थोड़ा सा जब हमने पीपीटी बनाई है तो उसमें डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट हो गई इसकी, ये रोटेट गलत हो गई है. तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे सोचें ये ऐसे ही है. और डायरेक्शन हो ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम जनरली यही डिस्कस करते हैं, लेफ़्ट टू राइट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इट इज़ नोन एज बीम ऑफ लाइट. इसे क्या कहेंगे आप, ये क्या है आपका, ये बीम ऑफ लाइट है. क्लियर.
नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए वो तो था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर के लिए, अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। मतलब जब कोई रे किसी मीडियम में किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप जब अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, ये रिफ्लेक्शन है, ये बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। आप वाटर में अपनी इमेज देख सकते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन है। आप किसी भी बिल्डिंग की इमेज को वाटर में देखते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। तो ये रिफ्लेक्शन का एक्चुअली कुछ भी ये जनरल लाइफ के फिनोमेना थे आपके। और अगर आप इसे पर्टिकुलर डेफिनेशन में समझेंगे तो जब आप किसी मतलब लाइट का किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करना और फिर वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न बैक उसी मीडियम में होना, वापस उसी मीडियम में चले जाना, ये आपका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। जब आप टॉर्च से क्या डाल रहे हैं, देखिए ये आपका सिंगल रे तो है नहीं यहाँ पर, ये आपकी सिंगल रे नहीं है, ये आपकी बीम ऑफ लाइट है। तो इसने क्या किया, काफ़ी सारी रेज आई, स्ट्राइक किया इन्होंने सरफेस पे, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या है, ये वापस लौट गई, इसी मीडियम में वापस चली गई हैं, यही रिफ्लेक्शन है आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो रे आती हैं, स्ट्राइक करती हैं, आप उसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। आप इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और देखिए एरो भी शो किया हुआ है, एरो का बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये लाइट आ रही है। क्लियर? अब इसके बाद आप जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट पर आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ओ एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। ये आपका ओ एन क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना, 90 डिग्री के एंगल पर आपने एक लाइन स्ट्रेट बना दी है। तो इसके बाद इस पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ये रे क्या हुई है, उसी मीडियम में वापस लौट गई है। और डायरेक्शन क्या रही है, ये इसकी डायरेक्शन रही है जो कि दिखाया हुआ है। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जो रे स्ट्राइक करेगी ये इंसिडेंट रे है, और स्ट्राइक करने के बाद जो वापस जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर ये रे स्ट्राइक करेगी आप उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और उस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। ओके, now come to the basic definition of these points: incident ray of light, reflected ray of light. या डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन इन द सेंस किसकी, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अब देखिए हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, क्या डेफिनेशन क्या है। देखिए वही जो मैंने आपको बताई, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक, वापस लौटना का जो प्रोसेस होता है, और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का सेम मीडियम में आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्राइकिंग ए सरफेस, किसी एक सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई भी बहुत ही मुश्किल बात नहीं है, वही बताई गई है बात। किसी भी रे का अगर आपको बताया जाए, किसी भी रे का स्ट्राइक करने के बाद या उसी मीडियम में बाउंस बैक करना या रिटर्न बैक करना, यही आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और स्ट्राइकिंग का सरफेस आप इसे कह सकते हैं, इस कॉल्ड इन द स्ट्राइकिंग ऑफ सरफेस। यहाँ पर एक अलग से वर्ड ये दिखाया हुआ है इसमें, मतलब आप परेशान ना हो, स्ट्राइकिंग मतलब सरफेस से टकराना, स्ट्राइक करना, इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये आने की डायरेक्शन हुई और ये जाने की डायरेक्शन हुई, आपने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं हम कि जैसे जब स्ट्राइकिंग बात हो रही है तो क्या हर सरफेस से स्ट्राइक कर सकती है ना, सब सरफेस से स्ट्राइक ज़रूर करती है, लेकिन वो कितनी सरफेस स्ट्राइक करने के बाद कितना पार्ट उसका वापस जा रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, या वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी तो बात होती है ना। रूल्स को कौन फॉलो करेगा। अच्छा, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टर। वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे वो रिफ्लेक्टर कहलाती है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर मेटल क्या है आपका, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। क्लियर है। नाउ मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए विच मेटल इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो सिल्वर मेटल आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर कहा जाएगा। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट टर्म विच आई हैव टोल्ड यू, जो मैं बता चुकी हूँ। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रे जो फॉल करती है सरफेस पे वो आपकी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो फॉल करती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो बाउंस बैक करेगी, जो वापस जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहलाएगी आपकी। एनी रे ऑफ लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। सी, ठीक है। Any ray of light which is reflected back by reflecting surface, it is known as reflected ray of light.
क्लियर है? आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आप इन पॉइंट्स को एज अ नोट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट्स है, किसी एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, आप एज अ नोट्स इन्हें सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स इस वीडियो को देख के आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। नाउ देखिए, इसके बाद इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल की बात आएगी। देखिए, आपसे एक बात बताई थी मैंने कि फॉर एग्जांपल ये आपकी रिफ्लेक्टर है, या फिर आप इसे रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। जब इस सरफेस पे कोई भी रे इंसिडेंट होगी और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम बनाएंगे नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। और यही आपके सामने है, यू कैन रीड आउट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and the normal, angle between the incident ray and the normal to the point of incidence, ये point of incidence है, on the reflecting surface is known as incident angle or angle of incidence and represented by angle I। ये भी एक्चुअली पुराना ही कॉन्सेप्ट है, बट अब थोड़ा डीप में पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम प्रोसीजर। when the when the ray after striking the surface going back to the same medium या bounce back to the same medium, then this ray is known as reflected ray। so the angle between normal and the reflected ray, just like this, normal and the reflected ray known as angle of reflection। ये एंगल आपका बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका एंगल आर होता है। ठीक है, you can see the definition here। the angle between the reflected ray and the normal in the point of incidence on the reflecting surface is known as angle of reflection, denoted by angle R। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्चुअली ये तो नहीं है कि वो बिना लॉ के कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, सभी प्रोसीजर के कुछ लॉज होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका एक लॉ है कि आप कैसे देखेंगे यहाँ पर कि एक्चुअली आपको इस फिगर से वैसे क्लियर तो होगा ही। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो जब प्लेन मिरर पर कोई भी रे स्ट्राइक करेगी, फिर वो बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। इन दोनों के बीच में आई और आर हो गए हैं। तो क्या लॉज होने चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल आई हमेशा किसके इक्वल हो? एंगल आर के। इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सभी कहाँ लाई करें? एक प्लेन में लाई करें, सेम प्लेन में लाई करें। सब क्लियर होगा? एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं आपके रिफ्लेक्शन के। क्या? बहुत ही सिंपल से रूल है कि एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आई हमेशा इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सभी कहाँ लाई करें? प्लेन मिरर में लाई, सॉरी सभी कहाँ लाई करें? एक ही प्लेन में लाई करें। नाउ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ एक्चुअली देखिए, रिफ्लेक्शन हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्मूथ सरफेस पे ही हो या फिर प्लेन से ही हो, प्लेन मिरर से ही हो। देखिए वो जब आप उसमें बात करते हैं किसी रूम की अगर आप बात करें, तो जब आप रूम पे हर चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे हर तरह का मटेरियल होता है। न्यूज़पेपर भी होते हैं, नोटबुक होती हैं, और आपका टेबल वगैरह, फ़ैन भी होता है, काफ़ी सब चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा सरफेस स्मूथ ही रहे, रफ सरफेस भी हो सकती है। तो जब आपकी सरफेस स्मूथ होती है तो वहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर कहलाता है। जैसे ये सरफेस स्मूथ है, सिंपल रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ ना होकर के क्या हो जाए, सरफेस स्मूथ नहीं है, वो कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है, तो क्या होगा? रे आएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो आएगी और चली जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में वो आएगी और चली जाएगी। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इसमें कोई रेगुलरिटी, कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन रीड आउट कर सकते हैं आराम से, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। रेगुलर का जो एग्जांपल होगा वो मिरर और टाइल्स होता है। इरेगुलर के लिए न्यूज़पेपर, कॉपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज़ अ डायग्राम हियर, है ना, रेगुलर और इरेगुलर। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। देखो ये इरेगुलर के लिए है और ये रेगुलर के लिए है। ठीक है, डायग्राम में कोई आई थिंक इशू नहीं हो।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और हम बाकी जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पर नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।